आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, काफ़ी सारे वीडियोस में कमेंट किया कि सर एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे क्या एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं या एसबीआई क्लर्क का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या उन्हें अलग करना होगा, क्या सिलेबस में और पैटर्न में डिफरेंस है। इन सभी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आखिर एसएससी और एसबीआई क्लर्क का क्या रिलेशन हो सकता है, या आपको क्या अलग पढ़ना पड़ेगा, किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, और एसएससी की कितनी प्रिपरेशन जो है एसबीआई क्लर्क में आपको काम आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यहां पे सिलेबस जो है, जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके का होता है। पहले इस बात को समझिए। सबसे पहले आपका प्री होता है इसमें, जो कि जून में होने वाला है, और मे भी कोरोना कारण एग्जाम बढ़ जाए, लेकिन अभी हम मानेंगे कि जून में होने वाला है। और इसके प्री में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स, 1 आवर का इसमें टाइम होता है। और यहां सेक्शनल टाइमर होता है, मतलब हर सब्जेक्ट को आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। उस समय पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओपन होगा और आपको उसी सब्जेक्ट को करना ही पड़ेगा, आप और कोई सब्जेक्ट उस समय नहीं कर सकते। तो सेक्शनल टाइमर यहां पे होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। बेसिक चीजें, और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो नोटिफिकेशन का वीडियो अलग से लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देखिएगा। तो मेजर रीजनिंग आप मैथ्स और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तब भी पढ़ते हैं। अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो प्री के बाद आपका मेंस होगा। और देखिए, मेंस में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है। ये वाला सब्जेक्ट एसएससी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा नया है। इंग्लिश आप पढ़ते ही हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप पढ़ते हैं, रीजनिंग आप पढ़ते हैं, कंप्यूटर जनरली नहीं पढ़ते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में नहीं के बराबर आता है, तो ये भी आपको इसके लिए पढ़ना होता है। लेकिन आपको इस दोनों सिलेबस को देखकर, दोनों पैटर्न को देखकर बात समझ में आ गई होगी कि आपका मेन जो सिलेक्शन है 3 सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर ये फिर भी किया जा सकता है, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट्स पे प्री हो या मेंस हो आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। अब मैथ्स एसएससी का कैसा होता है और बैंकिंग का कैसा होता है, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट की तरफ लेकर चलता हूं। अच्छा, मैं यूट्यूब पर डेली रात को 9 बजे विनर्स की चैनल पर एसबीआई को लेकर स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं, जो रेगुलर चलने वाली है। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये कल होने वाली क्लास है, सिंप्लीफिकेशन अभी टॉपिक चल रहा है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा एसएससी और बैंकिंग के पैटर्न में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एसएससी के एग्जाम्स में अरिथमेटिक आता है, इसमें भी अरिथमेटिक आता है, इसमें एडवांस मैथ्स आता है। देखिए, एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एडवांस मैथ्स की बात कर रहा हूं। इसमें अरिथमेटिक आता है, दोनों में आता है, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम्स में एडवांस नहीं आता। अब एडवांस नहीं आता का मतलब क्या हो गया? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ट्स एंड डाइसेस जिसको घातांक करनी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जो यहां पर नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो एडवांस मैथ्स अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो यहां कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जो अरिथमेटिक के टॉपिक होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, रेशो, प्रोपोर्शन, है ना, ये सारे टॉपिक्स आपको एज इट इज यहां पर काम आने हैं। इवन मेंसुरेशन 2D 3D जो है उसका लेवल भी काफी आसान होता है एसएससी से। तो अगर आप एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल की आप कर रहे हो, आपका अरिथमेटिक पूरा का पूरा बैंकिंग के एग्जाम्स में काम आ जाएगा, लेकिन एडवांस आता नहीं, जो कि अच्छी बात है। अब यहां पर यह बात तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि जैसे प्री की मैं बात करूं तो 35 क्वेश्चंस आएंगे, तो जितना अरिथमेटिक आपको आता है उसके ओनली 10 क्वेश्चंस आते हैं, और बचे जो 25 क्वेश्चंस हैं वो 4 टॉपिक के होते हैं, जो आप कुछ कुछ एसएससी की प्रिपरेशन करते टाइम आप पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है सिंप्लीफिकेशन, और अगर मैं बात करूं तो एसएससी का सिंप्लीफिकेशन का पैटर्न थोड़ा अलग है, बैंकिंग का थोड़ा अलग है। बैंकिंग का कैलकुलेटिव ज्यादा होता है, कंसेप्ट यहां ज्यादा नहीं होते हैं। एसएससी में कंसेप्ट बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन में होते हैं, बैंकिंग में कैलकुलेटिव सिंप्लीफिकेशंस होते हैं, तो वो आपको काफी हद तक काम यहां पे आ जाएगा। लेकिन हां, बैंकिंग के हिसाब से आपको सिंप्लीफिकेशन थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एसएससी में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, लेकिन एसएससी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बैंकिंग के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न बहुत अलग है ना, और ये पूरा ट्रिकी होता है। इसके वीडियोस आप देख सकते हैं किस तरीके के रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डीआई, तो
बैंकिंग का जो डीआई है, स्पेशली मैं आज जो बात कर रहा हूं वो एसबीआई क्लर्क की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर एसबीआई का पीओ होगा तो उसका पैटर्न अलग है, आईबीपीएस क्लर्क या पीओ है तो उनमें थोड़ा सा, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन चीजें ऑलमोस्ट कॉमन है। लेकिन आज मैं स्पेसिफिक एसबीआई की बात कर रहा हूं, एसबीआई क्लर्क की बात कर रहा हूं। तो जो डीआई आप एसएससी की प्रिपरेशन के लिए करते हैं, काफी हद तक वो आपको यहां काम आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बैंकिंग का डीआई थोड़ा सा हम बोल सकते हैं डिफरेंस आता है, तो आपको इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपका फोर्थ टॉपिक जो एसएससी में बिल्कुल नहीं आता है वो होता है नंबर सीरीज। तो ये 4 टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन के साथ हम एक अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं वो भी यहां रहते हैं। तो ये 4 टॉपिक से 25 क्वेश्चंस आते हैं, और बचे जितने टॉपिक आपने एसएससी की प्रिपरेशन में भी पढ़े हैं इन सबसे 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो एसएससी की प्रिपरेशन करने वालों को इन 4 टॉपिक पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 4 टॉपिक उन्होंने नहीं पढ़े हैं, या पढ़े भी हैं तो वैसे नहीं जैसे एसएससी के लिए पढ़े। ये बैंकिंग में और एसएससी में डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके, उम्मीद है। बाकी इतना मैं आपको बोल सकता हूं कि इन टॉपिक्स में, अरिथमेटिक में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास प्रीवियस पेपर्स लगाइए, प्रैक्टिस करिए, अरिथमेटिक आपका एज इट इज एसएससी से काम आ जाएगा, लेकिन इनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं। रीजनिंग में भी जैसा मैथ्स में हाल है वैसा ही कई हद तक रीजनिंग में भी कुछ अलग है। रीजनिंग में आप पढ़ते हैं पजल, एसएससी की प्रिपरेशन करते समय पजल्स आती नहीं है, और पजल्स के 5 से 10 क्वेश्चंस बैंकिंग में आते ही आते हैं। और एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले कभी पजल्स नहीं पढ़ते, क्योंकि सिलेबस में पजल्स नहीं है, होती भी है तो वो एक्चुअली पजल्स नहीं है जो बैंकिंग की होती है। और दूसरा, यहां पे आपको पढ़ना होता है सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि अगेन आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन में कर भी रहे हैं तो वो इतना इजी आता है, लेकिन बैंकिंग का सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो काफी अलग होता है, थोड़ा हाई लेवल का होता है। ओके, और इसी प्रकार इसका एक और टॉपिक होता है सिलोलिज्म, जो आपको यहां पे दिख जाएगा, कहीं पे लिखा हुआ होगा, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, एनालॉजी, ये सारे हो गए। यस, ये रहा आपका सिलोलिज्म। ये काफी हद तक जैसे आपने देखा हो ना कि कुछ पेड़ नदी हैं, कुछ नदी पहाड़ हैं, ये वाला जो टाइप होता है ये इसमें एक आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग ये आप एसएससी में पढ़ते हैं, इसके अलावा ब्लड रिलेशन ये आप पढ़ते हैं, तो ये काफी हद तक आपको काम आएंगे। लेकिन अगेन इनका पूछने का जो तरीका बैंकिंग एग्जाम्स में होता है वो एसएससी से थोड़ा सा अलग होता है। तो एसएससी में जैसे आप डाइस पढ़ते हो, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस पढ़ते हो, और इसके अलावा कुछ इमेज वाले क्वेश्चंस करते हो, वो सब यहां नहीं आते। यहां इन टॉपिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और एक और अगेन जो नया टॉपिक एसएससी वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो होता है लेस देन ग्रेटर देन। लेस देन ग्रेटर देन होता है, या जिसे हम बोलते हैं इनइक्वलिटीज, है ना, जो ए ग्रेटर देन बी स्मॉलर देन सी, इस फॉर्म में आता है। ये एसएससी में इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ये टॉपिक आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में काफी हद तक आपको इंग्लिश में थोड़ी सी सिमिलैरिटी मिलेगी, क्योंकि ग्रामेटिकल क्वेश्चंस वहां भी आते हैं, यहां भी आते हैं। जैसे एरर डिटेक्शन एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होती है तो वो है नंबर 1 आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब इससे आप समझ लीजिए कि 8 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ देंगे और उससे फिर आपसे 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हीं में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और उसका जो भी कंक्लूजन निकलता है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंकिंग एग्जाम्स में। इसके बाद एरर डिटेक्शन आता ही है, जो आप जानते होंगे क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में भी आता है। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस यहां पर थोड़ा सा हाई लेवल होता है एसएससी के कंपैरिजन में, यहां क्वेश्चंस थोड़े से बड़े आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आता है। और बैंकिंग एग्जाम्स में एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है क्लोज टेस्ट, जो आता ही आता है। और इसको अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो एक बड़ा सा पैराग्राफ रहेगा जिसमें कहीं कहीं पे फिल इन दी ब्लैंक्स रहेंगे, और आपको 1 से लेकर 5 तक या 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिख देंगे, और नीचे ऑप्शन देंगे कि बताइए 1 की जगह पे क्या आएगा, उसके 5 ऑप्शंस रहेंगे। तो ये होता है क्लोज टेस्ट।
तो आपको इंग्लिश में इन टॉपिक्स पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एसएससी से ये थोड़ा सा यहां पे डिफरेंस हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि एसएससी और बैंकिंग में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको एक स्टेप और आगे लेकर चलता हूं। मेरा आप सभी लोगों को एक सजेशन है कि आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है ना, मैं आपको क्यों ज्वाइन करने का बोल रहा हूं, इसका कारण बताता हूं। हमने यहां पे 2020 का एसबीआई का पेपर जो है अपलोड कर दिया है, एसबीआई क्लर्क का। आप जाएंगे आपको पिन करा हुआ दिखेगा, अदरवाइज विनर्स की ऐप पर भी अपलोड है, आप वहां से डाउनलोड करिए। कारण आप एक बार खुद पूरा पेपर देखिए, 100 क्वेश्चंस होते हैं, एक बार आप खुद से पूरे क्वेश्चंस देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, लेवल कैसा होता है। और आप एसएससी के पेपर्स आपने देखे होंगे तो आप ज्यादा अच्छे से वहां पे डिटेल्ड एनालिसिस खुद से कर पाएंगे। जो मोटा मोटा जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको यहां पे बताई, लेकिन खुद से आप जब थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। अब एक पॉइंट पे आपको और मैं लिए चलता हूं, वो है मेंस। कंप्यूटर काफी आसान आता है, आप इसको आराम से 15-20 दिन, एक महीने में कर सकते हो। मतलब प्री निकलने के बाद भी आप इस पे काम करेंगे तो चलेगा। अल्टीमेटली मेंस में भी आपका सिलेक्शन मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ही दिलाएंगे, ये याद रखिएगा। और यहां पर अब जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, इसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस मतलब बैंकिंग के टर्मोलॉजीज और बैंकिंग के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको पढ़ना होता है। और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी वही होता है, जो फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, जो बैंकिंग और फाइनेंस के टर्म्स हैं, बैंकिंग जैसे कई सारी चीजें इसमें होती हैं जो बैंकिंग और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से जुड़े हुए जो टर्मोलॉजीज होती हैं वो आपको पढ़नी होती है। तो इस पे आप अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकालकर काम कर सकते हैं। काफी आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको 1-2 महीने का टाइम लगेगा अगर आप एकदम स्विच कर रहे हैं बैंक की तरफ तो। ओके, तो इन सब्जेक्ट्स में फिर भी उतनी मेहनत नहीं है। मेहनत आपको, और जो सिलेबस मैंने आपको प्री का बताया है वही मेंस का होता है, टॉपिक्स वही होते हैं। पेपर का लेवल प्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी लेवल टॉपिक के जो सिलेबस है या जो क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट वही रहते हैं, लेवल वहां पे बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में आप बैंक की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? सो देखिए, मेरा इसमें जो फेयर एनालिसिस है वो ये है कि आप दोनों में से किसी एक पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर आपके आगे एसएससी एग्जाम्स हैं या आपको केवल एसएससी का एग्जाम निकालना है तो फिर आप एसबीआई का फॉर्म भर दें, लेकिन जस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए, या फिर ऐसा कि ठीक है जैसा पेपर जाए देखा जाएगा तो भर दो। लेकिन आप एकदम एसबीआई को लेकर सीरियस है कि नहीं सर मुझे निकालना है, तो फिर आपको अपनी एसएससी की स्टडीज को साइड करना पड़ेगा और फुल फ्लैश डेडिकेटेड स्टडी करनी पड़ेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के लिए, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। तो क्योंकि दोनों की फील्ड्स में काफी डिफरेंस है, मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूं, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि एसएससी की अपनी पढ़ाई को साइड रख के क्या बैंक शुरू कर दें या एसएससी को चलने दें और जितना पेपर में बन जाएगा उतना हम कर दें। ये चॉइस आपकी है, और आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, ये सब काम भी आपको करने पड़ेंगे। तो दोनों को साथ में लेकर चलना एक टफ टास्क है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आप दोनों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। सो बेटर कि आप कोई एक चीज को चुन ले, या तो आने वाले 3-4 महीने आप बैंकिंग को डेडिकेटेड कर दो, क्योंकि बैंक के और भी एग्जाम्स आने वाले हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एलआईसी डब्ल्यूओ, ऐसे कई सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। पैटर्न पूरा आपको एज इट इज बैंक में, बैंक के सभी परीक्षाओं में आपको काम आ जाएगा। तो ये मेरी तरफ से कंक्लूजन है। अगर आप हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 4 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, फीस ओनली 999 है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एकदम बेसिक से सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आप इस फील्ड के बारे में ज्यादा अनुभवी नहीं है, आपको बैंकिंग की एग्जाम्स की सीरियसली प्रिपरेशन करनी है, आप विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप पर जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ओनली 999 इसकी फीस है। कंप्लीट हम आपको इसमें पढ़ाएंगे, स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, टॉपिक वाइज टेस्ट, सारी चीजें हम आपको इसमें देंगे। लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव नहीं देख सकते हो तो आप रिकॉर्डेड कभी भी अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं।
है ना। ये सारी सुविधाएं जो मैंने आपको बताया, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड व्यूज, वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन है, प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट, नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि सर यूट्यूब पर ही कुछ और वीडियोस अवेलेबल हैं क्या, तो अगर आपने अभी तक मेरी मैथ्स की स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप आदित्य पटेल विनर्स, ये हमारी मैथ्स की स्पेशल चैनल है जहां पे मैंने इतने टॉपिक, ये सब आपको बैंकिंग में भी काम आएंगे, ये सभी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं। आप यहां फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर इनसे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते कि नहीं सर हमें सिस्टमेटिक टू द पॉइंट प्रिपरेशन करनी है, तो आपके पास फिर बैच ज्वाइन करने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा रात को 9 बजे मैं एसबीआई की स्पेशल क्लासेस तो ले रहा हूं यूट्यूब पर, अपनी इसी विनर्स की चैनल पर, आप यहां भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और एक YouTube पे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो 5 तारीख को एक और बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। 5 तारीख को रात 8 बजे विनर्स की चैनल पर सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार सरप्राइज आ रहा है। आप इससे जरूर इस इवेंट को आप ज्वाइन कीजिएगा। 5 मई रात 8 बजे। अगर आपको एसबीआई का कोर्स परचेस करना है तो आप प्ले स्टोर से विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप इंस्टॉल करिएगा, पेड कोर्सेज में जाइएगा। पेड कोर्सेज में आपको एसबीआई का बैच दिखेगा, 999 फीस दिखेगी। बाय नाउ पे आप जाएंगे, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, कोई भी आप माध्यम से कर सकते हैं। किसी और के अकाउंट से भी आप पे कर सकते हो, कोर्स आपका ही एक्टिवेट होगा, ये आप कर सकते हैं। अगर कोर्स रिलेटेड या किसी भी प्रकार की आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वो पूरे कोर्स की डिटेल्स आपको बताएंगी मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 7 में। या आप हमें मेल कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी मेल वाली टीम जो है आपको सपोर्ट करेगी। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा और शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी और बैंकिंग दोनों की प्रिपरेशन अगर साथ साथ करनी है तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, या बैंकिंग एग्जाम्स में क्या अलग है एसएससी के एग्जाम से। ये मुझे शायद मैं काफी हद तक आपको समझाने में सफल रहा हूंगा। अगर अभी भी आपका कोई और क्वेश्चन है, आप कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं, इस वीडियो में कमेंट कीजिए। कोई अलग वीडियो आप चाहते हैं एसएससी से, एसबीआई से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक और कोई क्वेश्चन आपका है जिसका वीडियो आप चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करें, उस वीडियो को मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। सो बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रात को 9 बजे मैं स्पेशल क्लासेस ले ही रहा हूं, तो उन्हें आप जरूर अटेंड करिए। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।